बच्चों नमस्कार। पिछली क्लास में हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम आपको रिलेशन के बारे में बताएंगे और डिफरेंट टाइप के रिलेशन क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसकी डोमेन और रेंज की बात करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन देखिए बच्चों, रिलेशन को आप उसी तरीके से समझिए जैसे डेली लाइफ में हम हमारे सामने रिलेशंस होते हैं डिफरेंस टाइप के। पिता का पुत्र से, फादर का सन से, फादर का डॉटर से, फादर का मदर से। तो इस तरीके से जो रियल लाइफ में रिलेशंस होते हैं उसी तरीके से हम लोग मैथमेटिक्स में भी रिलेशन को पढ़ते हैं। तो रिलेशन क्या होगा? लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी sets, then a relation R is the subset of A cross B। कोई भी रिलेशन R, कोई भी वो रिलेशन कहलाएगा, वो ए क्रॉस बी का क्या होगा? सबसेट होगा। सबसे पहले हमारे पास दो सेट होने चाहिए, वो नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए। तो आर क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता है। आर एक ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता है। तो अब इसमें क्या होता है कि ए क्रॉस बी, हमने आपको बताया था कि ए क्रॉस बी में कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाता है, आर्डर पेयर लिए जाते हैं। तो आर्डर पेयर इस तरीके से लिए जाते हैं कि पहला एलिमेंट सेट ए से तो दूसरा एलिमेंट सेट बी से लिया जाता है। तो इसी तरीके से रिलेशन क्या होगा? ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। अच्छा, इसमें क्या होता है कि कभी कभी रिलेशन पूरा ए क्रॉस ए आर जो होता है कभी कभी ए क्रॉस बी के इक्वल हो जाता है। तो जब आर इक्वल टू ए क्रॉस बी हो जाता है तो इस टाइप के रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। इस टाइप के रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे जब आर इक्वल टू ए क्रॉस बी हो जाएगा। अब जब आर इक्वल टू 5 हो जाए या नल सेट हो जाए, आर इक्वल टू नल सेट हो जाए तो इसको इम्पटी रिलेशन बोलते हैं। हाँ, कैसे पता चलेगा कि वो नल सेट है? अगर हम लोग लेट ए इक्वल टू 2, 3 और 5 ले लें और बी इक्वल टू नल सेट ले लें, तो ए क्रॉस बी अगर हमें निकालना है तो क्या होता है? ए क्रॉस बी निकालने के लिए हमें आर्डर पेयर चाहिए, मतलब 2 का यहाँ पर पेयर बनाना पड़ेगा। तो वो वहां पर बी खाली है पूरा, तो आर्डर पेयर बनेगा नहीं। तो ए क्रॉस बी जब नल सेट आ जाएगा तो आर बी क्या हो जाएगा? एक नल सेट मिल जाएगा। तो रिलेशन को समझने के लिए हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझना बहुत ही जरूरी है। उसको मैंने पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया है, आप उसमें देखिए। रिलेशन क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। वही रिलेशन जब कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए तो वो यूनिवर्सल रिलेशन बोला जाता है। अगर वही रिलेशन नल सेट हो, मतलब आर्डर पेयर ना मिल रहे हो, तो उसको हम लोग इम्पटी रिलेशन बोलते हैं। इम्पटी रिलेशन भी बोलते हैं। के चैप्टर में पढ़ा था कि रोस्टर फार्म, सेट बिल्डर फार्म, टेबुलर फार्म, इस तरीके से
हम लोगों ने लिखा था, ग्राफिकल मेथड से भी उसको रिप्रेजेंट किया था सेट को, तो इसको भी ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, आर क्या होता है, एक्स कामा वाई, एक आर्डर पेयर लिखेंगे, एक्स कामा वाई एक आर्डर पेयर लिखेंगे, जहां पर एक्स किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से बिलोंग करेगा, एंड वाई किससे बिलोंग करेगा, वाई सेट बी से बिलोंग करेगा। तो इस तरीके से ये सेट बिल्डर फॉर्म है। आर इक्वल टू कुछ ऐसा लिख दिया जाएगा, एक्स कामा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन, कुछ ऐसा बोल दिया जाएगा, वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन, और कह देंगे कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड y also belongs to नेचुरल नंबर, वो ऐसा बोल देंगे। तो ये एक रिलेशन तैयार हुआ। रिलेशन कैसा है, x और y में एक रिलेशन है कि x क्या लेना है, नेचुरल नंबर लेना है, तो y भी क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा। तो y का x में इस तरीके से रिलेशन हो गया। अगर r इक्वल टू हम लोगों ने लिखा 1 कामा 2, 2 कामा 3, 3 कामा 4, 5 कामा 6, तो इस तरीके से ये रिलेशन क्या हो गया, ये टेबुलर फॉर्म में हो गया, ये सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। इसी तरीके से हम लोग ग्राफ में जैसे पॉइंट को डिनोट करते हैं, 1 2 कामा 3 लिया एक रिलेशन, 2 कामा 3, फिर 4 कामा 5 लिया, तो ये इस तरीके से ग्राफ में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट तरीके हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन में क्या होता है कि लेट ए बी ए नॉन इम्पटी सेट, ए कोई नॉन इम्पटी सेट है, देन ए रिलेशन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, एक खुद के सेट से रिलेशन जो बनाया गया वो बाइनरी रिलेशन बोला जाएगा। आर ए क्रॉस ए हो सकता है, आर बी क्रॉस बी हो सकता है। तो इस तरीके से जो रिलेशन बनाए जाएंगे वो बाइनरी रिलेशन हो जाएंगे। जैसे कोई एक सेट ए है, ए और ये भी ए ही है, इस सेट में 1 2 3 4 एलिमेंट है, इसमें 1 2 3 4 है, तो 1 का 2 से, 1 का 3 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 3 से, ऐसा कोई रिलेशन दिया गया। तो इसमें रिलेशन क्या हुआ, पहले तो 1 का 1 से ऑर्डर पेयर बना दिया, फिर 1 का 2 से बना दिया, 1 का 2 से बना दिया, फिर 2 का 3 से बना दिया, और 3 का 4 से बना दिया, और 4 का 3 से बना दिया। तो इसमें बच्चों देखने वाली बात ये है कि हम अगर ए क्रॉस ए निकालते, तो हम लोग क्या करते, 1 कामा 1, 1 कामा 2, 1 कामा 3, 1 कामा 4, 2 कामा 1, 2 कामा 2, 2 कामा 3, 2 कामा 4 लिखते, 3 कामा 1, 3 कामा 2, 3 कामा 3, 3 कामा 4, 4 कामा 1, 4 कामा 2, 4 कामा 3, 4 कामा 4 लिखते। लेकिन हम लोगों ने लिखा क्या, कुछ ऑर्डर पेयर लिखे, कुछ, तभी हमने वहां पर लिखा था कि आर जो होता है ए क्रॉस ए का एक सबसेट होता है। कई बार आर ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाता है। जब पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन बन जाए तो वो यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। इसी तरीके से आइडेंटिटी रिलेशन भी होता है। डिफरेंस है आइडेंटिटी रिलेशन में क्या है, फिर से लेट ए बी ए नॉन इम्पटी सेट, देन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए इज called identity relation if each element from set A is related to itself
itself only, खुद से ही रिलेशन हो। जैसे हम लोग लिखें इसको, इट इज डिनोटेड बाई आई ए। तो आई ए आइडेंटिटी रिलेशन होगा, या आई आर लिख देंगे, तो वो क्या होगा, ए कामा ए होगा, खुद का खुद से होगा रिलेशन। और ए किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से बिलोंग करेगा। मान लो हम लोगों ने ए इक्वल टू ए बी और सी लिया, तब इसका आइडेंटिटी रिलेशन ए बी सी, यहां भी ए बी सी, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, खुद से हो ए ए, ये एक रिलेशन है। तो रिलेशन क्या है, ए कामा ए, बी कामा बी और सी कामा सी। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा, खुद का खुद से हो जाए। जैसे b इक्वल टू कोई 2 4 और 6 है, तो r इक्वल टू हो जाए 2 कामा 2 4 कामा 4 और 6 कामा 6, देन इट इज आइडेंटिटी रिलेशन। अब हम लोग बात करेंगे डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ रिलेशन। कोडोमेन ऑफ रिलेशन की बात करेंगे। कोई एक रिलेशन है, उसका कोडोमेन क्या है, तो सबसे पहले डोमेन की बात करते हैं। डोमेन आर इक्वल टू कोई एक रिलेशन है ए कामा बी, और उस तरीके से कि ए सेट ए में बिलोंग करेगा और बी सेट बी में बिलोंग करेगा। तो डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा सेट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम set A which are related to set B। ऐसा एक सेट लेना है जो सेट A से है और उन सेट A से है, लेकिन उनका रिलेशन B से है, B से रिलेशन है, तो वो डोमेन कहलाएगा। जैसे मान लो आपके पास दो सेट दिए गए हैं, एक सेट A है, एक सेट B है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3। तो यहाँ पर इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे, इस तरीके से रिलेशन दिया गया है। तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन वो क्या होगा, जो पहला वाला सेट देखो उसमें ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जिनका रिलेशन बनना है। तो यहाँ पर 1 का 2 का 3 का 4 का और 5 का रिलेशन जो दूसरे सेट से रिलेटेड है, वो उसका डोमेन हो गया। अब इसके बाद कोडोमेन की बात करें, कोडोमेन की बात करें, होल सेट B is called कोडोमेन। सेट B जो होगा पूरा पूरा वो कोडोमेन होगा। तो इसका CD क्या होगा, 0 2 0 1 2 3 0 1 2 3, ये इसका कोडोमेन हो गया। और इसका रेंज क्या होगा, रेंज इज अ सेट, रेंज इज ए सेट फ्रॉम सेट B which is related to सेट A। सेट A से रिलेटेड है, तो इसका रेंज जो हो जाएगा, रेंज भी उसका 0 1 2 और 3 हो जाएगा।
अच्छा, अब आपको समझ में आया कि डोमेन क्या होता है। पहले पूरा सेट ए देखो और सेट ए के वो एलिमेंट देखो जो सेट बी से रिलेशन रखते हैं, वो डोमेन हो जाएगा। कोडोमेन क्या होता है, होल सेट बी होता है, होल सेट पूरा पूरा सेट ले लिया जाता है। और रेंज क्या होता है, रेंज वो होता है जो सेट बी के एलिमेंट हो और सेट ए से रिलेशन रखते हो। इसका थोड़ा सा एक और एग्जांपल लेते हैं, तब हम आपको और क्लियर कर देते हैं। मान लो आपने एक सेट लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ए लिया। यहां भी आपने ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे लिया। इसका इससे लिया, इसका इससे लिया, इसका इससे ले 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 लिया। डबल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका इससे कर दिया और इसका इससे कर दिया। अब आपसे डोमेन पूछेगा, तो डोमेन का मतलब है सेट ए के एलिमेंट्स लिखते हैं जो रिलेटेड हो, तो 1 से लेकर और 10 तक सभी रिलेटेड है, तो ये डोमेन हो गया। अगर कोडोमेन की बात करें, पूरा पूरा सेट लिख दो, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई और जे, ये कोडोमेन हो गया। रेंज की बात करें तो रेंज में जो रिलेटेड हो, तो ए रिलेटेड है बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये रिलेटेड है सेट ए से, तो ये रेंज हो गया। एक और क्वेश्चन को देखा, फिर आप प्रैक्टिस करिए, आपको समझ में आने लगेगा। सेट ए लिया, सेट बी लिया, ये लिया 2 4 6 8 10 12 और ये लिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसका इससे किया, 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 इसका इससे किया। ठीक है, यहां पर लिख दिया 14 16 और 18। तो अब आपको डोमेन बतानी है। डोमेन किससे लिया जाएगा, सेट ए से लिया जाएगा। वो एक सेट होगा और सेट कैसा होगा, जो रिलेटेड होगा। 2 रिलेटेड है, 4 6 8 10 12 रिलेटेड है, इसलिए इसको डोमेन में ले लिया। कोडोमेन जो होता है, कोडोमेन पूरा पूरा सेट बी होता है, तो 0 1 2 3 अप टू 10 तक कोडोमेन हो गया। अब रेंज की बात करें, रेंज क्या होगा, जो रिलेटेड है बी में, तो 0 रिलेटेड है, 1 2 3 नहीं है तो 3 को नहीं लिखेंगे, 4 5 6 ये हैं सेट ए से रिलेटेड हैं, इसलिए ये रेंज हो गया। बच्चों, अब आज के टॉपिक में एक लास्ट टॉपिक इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। लेट आर इक्वल टू ए कामा बी, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, बी ए relation, then R inverse equal to B comma A such that A belongs to A or B belongs to B will be inverse of R। क्या होगा कि कोई रिलेशन दिया होगा, अगर उसके डोमेन को रेंज बना दो और रेंज को डोमेन बना दो, उल्टा हो जाता है। यहाँ पर ए डोमेन है तो यहाँ पर 20 का डोमेन बन जाएगा, 20 का रेंज था तो इसका डोमेन बन जाएगा। उस रिलेशन की डोमेन इनवर्स की डोमेन रेंज बन जाती है और रिलेशन की रेंज इसकी डोमेन बन जाती है। तो इस तरीके से इनवर्स निकाला जाता है। और किसी इनवर्स को फिर से इनवर्स निकाल दो तो वो R के इक्वल हो जाता है। जैसे R इक्वल टू आपको दिया गया है 1 कामा 3 2 कामा 4 6 कामा 8, तो R इनवर्स क्या हो जाएगा, 3 कामा 1 4 कामा 2
8, 6 और R इनवर्स का फिर से इनवर्स निकालें तो फिर से वही आ जाएगा घूम के 1, 3 और 2, 4, 6, 8। एक फार्मूला है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस के लिए लेट Na इक्वल टू m और Nb इक्वल टू n। अगर A में m एलिमेंट है और B में n एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएंगे 2 पावर m इंटू n। ये इसका फार्मूला हो गया। जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, यहाँ पर 2 पावर 3 और दूसरे में भी 3 एलिमेंट हैं तो इसके रिलेशन बन जाएंगे 2, 9। तो बच्चों अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आए हमें कमेंट करिए, हम आपको उन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।